बात हुई थी हम लोगों की, और कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ कर्मी हैं जिनको आप हायर किए हुए हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी और यहाँ के फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल एडवाइजर और वीसी के मिली भगत से हमें शोषण किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोग का मई तक पेमेंट किया और मई से ही बकाया मेरा यहाँ पर है। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीना का बकाया है, अभी तक नहीं मिला है। मई का पेमेंट हमने कर दिया इन लोग को। जून का भी कुछ आदमी का पेमेंट किया हुआ है, लेकिन जून का पेमेंट हम इन लोग को करने जा रहे हैं और उसका वीसी साहब के टेलीफोनिक आदेश से आया है कि इन लोग का 4 दिन के अंदर हम पेमेंट करेंगे। तो जैसी पेमेंट होगा इन लोग का टोटल पेमेंट कर। 4 महीना में क्यों नहीं हुआ? 4 महीना में तो यूनिवर्सिटी का मैटर है सर। किस कारण रुका हुआ था? अभी तो कारण अब यूनिवर्सिटी बताए किस कारण। कभी जाते हैं वीसी साहब के पास फाइल जाता है, कभी एफओ साहब के पास आता है, कभी यहाँ पर आता है, कभी एफओ के पास जाता है फाइल। एक और सवाल है कि वो जो आपने अभी भी खुद बोला है कि कुछ लोगों का पेमेंट आपके द्वारा हुआ है, उस पे भी सवाल उठ रहा है कि कुछ लोगों को पैसा आप किस तरह से दिए? उन लोग को ऑफिस गए, मजबूरी सुनाया कि मेरे पास घर में ये नहीं है, वो नहीं है, खाने का नहीं है, बच्चा तबीयत खराब है। ऑफिस में मेरे पास कुछ आदमी गया, उन लोग को दिया गया। एक और बात, मेरे सामने ही महिला है, वो महिला से भी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम लोग बात किए उनसे, उनके पति बीमार हैं। एक महिला है जिनके पति भी नहीं है, वो महिला रो रही थी यहाँ बात करते हुए। सर, एक चीज सवाल कर दीजिए, आपके पास सैलरी लेने के लिए क्या सबको ये कहना पड़ेगा कि हमारा खाने के लिए नहीं है, हमारे बाल बच्चे के कपड़ा पहनने के लिए नहीं है? ये शब्द बोलेंगे तब सैलरी आप दीजिए। ऐसा देखिए सर, क्या होता है, क्या होता हम लोग का अगर यूनिवर्सिटी देता है तो हम लोग देते हैं, लेकिन अपने मन से ही 1 मंथ का पेमेंट इन लोग को किए हैं, पूछ लिया है। यूनिवर्सिटी को नहीं दे रहा। मई का नहीं मिला है। एक मिनट, मई का मिला है कि नहीं मिला? मिला है, हमको मई का नहीं मिला है। कौन नहीं दिया? सर हमको यूनिवर्सिटी नहीं दिया है? नहीं दिया। रजिस्ट्रार साहब, वही तो कुलाधिपति का लिखा, हम तो बोले ना एफए ने लिखा, फोकस कीजिएगा वहाँ पे। एफए कि कुलाधिपति, देखिए भुगतान से पहले कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। बस फाइल का मत लीजिए, ठीक है? यानी सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, थोड़ी बिल्कुल मत पढ़ लीजिए। सर का सीधा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं अब भी से यहाँ कुलाधिपति लिखा हुआ है। कुलाधिपति के आदेश के बिना यहाँ से पैसा नहीं निकलेगा। ये एफए साहब ने लिखा है, देखिए एफए का सिग्नेचर है ये। वहाँ एफए का सिग्नेचर है जो फाइनेंशियल तो सीधे कर रहे हैं कि नहीं हम किए? तो आप नहीं किए तो ये कोई गलत है, उनका गलत सिग्नेचर है। हमारा कर्मी फिक्स कर देगा। कहाँ है ये? तो एफएस कर रहे हैं कि नहीं हम किए हैं? एफए का कहना है कि देखिए ना, ये देखिए एफए का सिग्नेचर ही है, सुनील कुमार सिन्हा का। भुगतान से पहले कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त कर दिया जाए। इन्होंने कुलपति को लिखा, कुलपति ने अप्रूव किया, फिर इन्होंने हमको कुल सचिव को दे दिया। अब हम नीचे से लिखवा के लेटर बनवा रहे हैं और भेज रहे हैं कुलाधिपति के पास। एक और आरोप लगा है सर कि जहां 2 लोगों का होना चाहिए था साइन, फाइनेंशियल एडवाइजर ने तीसरा वहां पे एंट्री कर लिया है। ये कैसे हुआ? इसके खिलाफ हमने उनके अगेंस्ट आईपीसी धारा के अंदर केस करने की इजाजत मांगी है राजभवन से। कहीं ना कहीं गलत है, निकल के आ रही थी, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कौन किए ऐसा आरोप? एफओ और एफए ने देख रहे हैं कि किस कुछ तरह बेरज से चेक पे साइन करके पैसा निकाला है सरकारी, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने राज्यपाल सचिवालय को लिख दिया है कि इनके खिलाफ कंप्लेंट केस आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर हमें इजाजत दी। कितना पैसा निकाला गया है सर? 6 चेक टोटल साइन हुआ है। कितने का चेक? अब इतना हमें आइडिया नहीं लगभग है। सर कितना पैसा निकला है? करीब आपको 1 लाख के करीब। 6 चेक से 1 लाख कि एक चेक से 1 लाख निकला? एक पूरे 6 चेक से 1 लाख। 1 लाख निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं गलती आप मानते हैं सर इस चीज को? बिल्कुल गलत है, हमारे जो नजर आरोप में हम बार-बार एक्ट लगा रहे के हैं। खिलाफ है ये। एक्ट के खिलाफ है। बिल्कुल। क्या सजा होना चाहिए ऐसे कुलपति और एफओ का? अब वो तो हाई कोर्ट और कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सजा होनी चाहिए। कितने दिन पहले ये पेमेंट निकला है? ये पेमेंट अलग अलग टाइम पे निकला है। कितने लमसम कितने दिन हो गए? विदिन लास्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर। 1.5 महीना में सर आप एफआईआर क्यों नहीं किए?
इसलिए कि हम बिना राज्यपाल सचिवालय की अनुमति के नहीं कर सकते। 1.5 महीना से राज्यपाल का हमने चिट्ठी लिख दी थी, उसका कोई जवाब नहीं है, तो आज फाइनली हमने लिख के उनसे अनुमति मांगी। अनुमति मिल गया? नहीं, अनुमति मांगी है, अभी तो लेटर गया है उनके पास। लेटर गया है कि इनके अगेंस्ट आईपीसी की धारा और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर हमने वीसी को लिखा है, कॉपी उन लोगों को दी। राजीव जी कह रहे हैं कि वे अति विद्यालय से पैसा नहीं, इनको मायका नहीं मिला। हाँ, ये अपने तरफ से इन्हीं लोगों की वजह से नहीं मिला है। एफओ 2 पेज का इस तरह से लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कि भाई ये लिखते हैं यहाँ पे वीसी लिखते हैं कि इन द लाइट्स ऑफ कमेंट पेमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग स्टाफ में भी मेड, तो हम लिखते हैं एफओ कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ वीसी। फिर उसके बाद दोबारा ये लिख देते हैं कि कुलाधिपति के पास भेजिए। ये एफओ एंड एफए जो है ये सारा खेल कर रहे हैं यहाँ पे, अननेसेसरी गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एफओ और एफए ये दोनों का मिली भगत, दोनों की मिली भगत, और दोनों सरकारी फंड को गबन कर रहे हैं। अब गबन किए कि नहीं, लेकिन 6 चेक से पैसा निकाला गया है, वो तो कोर्ट में प्रूव होगा। अगर इजाजत मिल गई तो कोर्ट में प्रूव होगा। राजीव जी आप देख रहे थे लोगों का पैसा मिलेगा? जैसे जून का तो अभी हम देने जा रहे हैं, जून मंथ का। जून का क्यों देने जा रहे हैं? बाकी जून का अभी मेरे पास 3 महीना का दीजिएगा ना, 4 महीना इधर छोड़ दीजिएगा। जून का जैसा है मई का दे चुके हैं, जून का कुछ दिया, जून का इन लोग का दिया जा रहा है। कुछ आदमी किन किन लोगों को दिया? हाँ। ये तो मेरे पास लिस्ट है, ऑफिस में है, लेकिन अभी मेरे पास आपको याद नहीं है? कितने याद लोगों नहीं को? है। कितने लोगों का दिया गया? 15-16 का दिया हुआ क्यों? है। कितने एम्प्लॉय हैं आपके? इम्प्लाई तो है, लेकिन इन लोग का कुछ जैसा कि यही बोल रहे हैं कि कितने मेरा एम्प्लॉय हैं आरएसएस एजेंसी के तहत? कितने एम्प्लॉय आपके? इम्प्लाई है, कुछ गार्ड का भी किया गया है, जिसका मजबूरी था उसको किया गया इन है। लोगों की मजबूरी नहीं है, इन लोगों की मजबूरी नहीं। आप लोग सुन रही है ना, आप लोग सुन रही है, इन लोगों का मजबूरी नहीं है, आप लोग का मजबूरी नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे? मजबूरी सबका है, लेकिन ऑफिस में जो लोग पहुंच गया, हम नहीं थे, भी पटना से बाहर थे, मिचिन का काम की नहीं, इन लोग का नहीं दिया गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन लोग का आज पेमेंट चला जाएगा। कुलपति से कितना बार बात आता है? लेंगे तो 3 कितना बार महीना बात के, हुआ? 1 महीना के ना लगे। आज जैसा की बात अभी हुआ है, टोटल 4 मंथ का पेमेंट करने जा रहे हैं एक बार में। पेमेंट आएगा, 10 दिन का टाइम लिए हैं, 10 दिन में total payment कितना दिन का आपको टाइम चाहिए? 10 दिन का टाइम बीसी साहब लिए। 10 दिन के अंदर में 10 दिन के अंदर में बोले हैं कि पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट हम देंगे। पेमेंट आएगा मेरे पास, सेम डे आएगा, आज आएगा, कल पेमेंट हो जाएगा। नहीं होगा तो नहीं होगा तो दिन भेज थी। हम तो 2 महीना का पेमेंट कर रहे हैं, हम तो घर से कितना पेमेंट करेंगे आप ही लोग बताइए। अगर मीन पूरा होगा 4 महीना, 3 महीना के देंगे। अगर मीन पेपर पर 4 महीना। देखिए, ऐसा है कि वीसी साहब 2 दिन की छुट्टी पे हैं। आप लोग 23 तारीख को वीसी साहब आ जाएंगे। 23 तारीख को वीसी साहब के पास आइए आप लोग। वीसी साहब से इस बात को पूरी तरह समझिए, कौन क्या है, कौन नहीं है, किसकी औकात है, किसकी औकात नहीं है। बोलने वालों को भी आप वहाँ पे बुलाइए, ठीक है। एक और उसके चीज बाद सर, एक और सर, जितने तमाम मीडिया आए हैं, मीडिया पर एफआईआर भी होगा। मीडिया पर एफआईआर क्यों होगा? आप तो चौथे स्तंभ है, आप लोग नहीं जब रहेंगे। रजिस्ट्रार को बोलते हैं, इतना बड़ा शब्द बोलते हैं, और हमने उनसे सवाल कड़वे किया, तो उनकी शायद बीपी और शुगर दोनों, अब वो तो मेडिकल डिपार्टमेंट चेक करेगा कि उनको बीपी का दावा बीमारी है या शुगर का नहीं है। प्रेस हमेशा से चौथा स्तंभ रहा है। अगर इस देश में प्रेस काम करना अपना बंद कर देगा तो इस पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को लूट के लोग ले जाएंगे, ये हम आपको बता दें। इसलिए आप लोगों का जिंदा रहना उस तरीके से नहीं, जिंदा रहना का मतलब आप लोगों का आना, क्वेश्चन करना बहुत वाजिब चीज है। हम लोग जो आप सवाल करते उठाए वो सही किए या गलत? बिल्कुल सही किया। आप लोग सवाल उठाना चाहिए, हमेशा उठाते हैं। जहाँ भी गलत है वहाँ आप सवाल उठाइए और उनसे जवाब पूछिए। अगर किसी का बीपी हाई होता है तो होने दीजिए, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम पानी पिया दिए हैं सर। हम उनको पानी पिया दिए थे, तब सवाल फिर किए थे कि पानी पी लीजिए, कहीं कम से दिक्कत नहीं हो। लेकिन तमाम ये जो आरोप लग रहे थे और जो कड़वे शब्द का उच्चारण किया गया, जो नाम है उनका फाइनेंशियल ऑफिसर का सैयद मुजफ्फर हुसैन का, अब सवाल उठता है कि आखिर मामला क्या है। कहीं ना कहीं
आरएसएस एजेंसी के मालिक जो पेमेंट ट्रांसफर करने वाले का आरोप है कि हमें इस संस्था के द्वारा पेमेंट नहीं दिया गया, तो हम मई का पेमेंट अपने घर से किए हैं और आने वाले समय में जून का भी पेमेंट हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कुलपति 3 दिन की छुट्टी में है और जब आएंगे तो 10 दिन का टाइम मांगे हैं और 10 दिन के अंदर में तमाम जो कर्मचारी हैं आरएसएस एजेंसी के द्वारा जो अस्थायी रूप से जो एजेंसी की बहाल किया गया और ये सफाई कर्मी है, कुछ गार्ड लोग हैं, सारे लोग जो है कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, उन सभी लोगों को पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। नहीं करने के बाद फिर आप तक सचिव इस संस्था में पहुंचेगी और रजिस्ट्रार हो या कुलपति हो, उनसे कड़वे सवाल करेंगे, चाहे उनकी बीपी हाई हो या ब्रेन हेमरेज हो, उससे मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को सवाल से हर कोई का बीपी और शुगर और ब्रेन हेमरेज होने लगता है, लेकिन हम लोग पानी पिया पिया के सवाल करते हैं। मैं धीरज कुमार, आप तक सचिव।